आइए दोस्तों, अब मैं एक ऐसे कवि को कि जो बड़ा नाम है हमारे हिंदी मंचों का और उर्दू मुशायरों में भी उनको बुलाया जाता है, और मैं अक्सर करता हूँ कि देखिए हास्य व्यंग जो है ये दरअसल दोनों आपस में बहुत करीब करीब हैं। जो आंसू और कहकहे होते हैं बड़े करीब होते हैं। एक दुख दूसरे के लिए हंसी हो सकता है। इसकी मिसाल मैंने दी है, और कोई अच्छी बात बार बार कही जाए तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है कि कोई शख्स केले के छिलके से अगर स्लिप हो जाता है, उसका पाँव फिसल जाता है, तो जो फिसलता है उसके लिए वो दर्द बन जाता है, जो उसको देख रहा होता है उसके लिए वो हंसी बन जाता है, कहकहा बन जाता है। तो ये बहुत करीब हैं आंसू और कहकहे। इसके बीच जो तवाज़ुन है और बैलेंस है उसको कायम करना, संतुलन को बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन महेंद्र अजनबी ने ये काम बहुत ही सफलता के साथ किया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, हम सबके बहुत प्रिय लोकप्रिय महेंद्र अजनबी साहब का स्वागत कीजिए। बात दरअसल ये एक भी कवि आज तक माइक के साइज का पैदा नहीं हुआ। माइक को बार बार ऊपर नीचे करना ही पड़ता है। यहाँ ये अच्छा, कवि को ऊपर नीचे करने से बच जाते हैं लोग। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित अपने सभी कवि शायरों को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं। एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, इतने मन से सुन रहे हैं, वाकई आपको साधुवाद देने का मन करता है। वरना हर जगह हमारे कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता। सही बता रहा हूँ, कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं कि कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ, यहीं दिल्ली का किस्सा है। मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। कभी श्रोताओं में से एक खड़ा होगा, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई, किसी और ही कवि ने सुनाई थी। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती। हमारे एक गीतकार गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे। बीच में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीज़ें बेच दोगे तो। और अभी तो मैं बता रहा हूँ, पिछले दिनों जेल में गया, वहाँ कवि सम्मेलन था। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए लाइन लगाए हुए। एक कवि आए वीर रस के, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। हमें तो ऐसी जगह जाकर के भी कविताएं सुनानी पड़ती हैं, लेकिन इतने संजीदा लोग यहाँ पर, इतने बड़े बड़े हमारे हिंदी के कवि और हमारे महान शायर डॉक्टर वसीम बरेलवी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पिछले दिनों ये तो ऐसे दृश्य हैं कि इतने लोग एक साथ यहाँ पर बैठे हैं। 2 साल पहले तो ऐसा संभव ही नहीं था। हम लोग तो श्रोता देखने के लिए तरस रहे थे, घर पे बैठे हुए थे, खाली बैठे थे, भरे बैठे थे।
मतलब इतनी इतनी महामारी, इतनी बड़ी बीमारी, पूरी दुनिया को उसने धूल चटा दी जिस बीमारी ने। मैंने 2 पंक्तियां उसको लेकर लिखी हैं कि ऐ कोरोना क्या कशीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, ऐ कोरोना क्या कशीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, पूरे 2 साल गुजार दिया निक्कर और बनियान में। क्या बात है, वाह 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 वाह। बिल्कुल संभव ही नहीं था, लेकिन आप इतने अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। एक कविता सीधे सीधे आपको सुना देता हूँ। बड़े दिनों बाद इतने अच्छे श्रोता मिले हैं, ये मोह मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैं आपको हास्य व्यंग की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। वाह। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। अब भूत प्रेत होते हैं नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा है तब से मुझे भी विश्वास होने लगा है कि यार कुछ ना कुछ तो होते ही है। मुझे भूतों के बारे में एक घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा कि आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाके बोला, भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं? वो आदमी बोला, भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी, वो तो वहाँ खड़े खड़े ही मर लिया होगा। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। डरावनी कविता, पहले माहौल बनाना पड़ता है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहाँ बैठी थी भूतों की एक टोली। डर गए क्या? नहीं डरे तो अब डरोगे। वहाँ बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे। आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे। आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक तूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं? क्या भैया बहुत डरावनी कविता मुझे पता नहीं था ऐसे डरपोक लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। आ जाओ, बहादुर व्यक्ति आ रहे हैं। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। वाह। और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता। वाह, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं फालतू फंड में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं। जब भी घर से बाहर निकलता हूं मन ही मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूं आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूं, बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाए। वाह 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 वाह। बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा, तुझे खा जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, अबे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया। वाह 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 वाह। ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। वाह।
भाई वाह 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 वाह, क्या इसे बात। कितनी बार समझाया है ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, ओ हो वाह 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 वाह, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। वहां बैठे सफेद झक कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे, वाह 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 वाह। पेड़ से उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। क्या कहने भाई महेंद्र और भाई। बात आप तक पहुंचती हो तो इन पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं। पेड़ से उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे, और याद रख अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। वाह भाई क्या कहनी। और याद रख अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा, वहां अभी भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुनाए ये पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, वाह पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है वाकआउट वाकआउट। वाह 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 वाह। एक भूत बोला, बे नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच के रही। मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भूत कह रहे हैं। ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच के रही हो। और देखना मैंने मुहावरे का प्रयोग किस तरीके से किया है। ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच के रही हो। अगर कभी तुझे चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। अगर कभी तुझे चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। फिर हम क्या कर लेंगे? आदमी बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर से तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे। वाह। और उसे फोड़ेंगे, और तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेंगे। एक भूत बोला, और इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों, वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योग। वाह 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 वाह। एक कमजोर दिल वाला भूत बोला, भैया रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। आदमी की बातें कर करके मुझे और मत डरा। लाइट नहीं। कई बार तो चक्कर खा चुका हूँ, 2 बार तो डर के मारे बाथरूम जा चुका हूँ। वाह एक वरिष्ठ भूत बोला, अबे डरपोक, जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहां आबाद शमशान और कब्रिस्तान हैं, जहां आदमी आदमी से बहुत डरता है, रात में तो क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। वाह 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 वाह। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना है। वाह वो तो हम सबसे भी ज्यादा वाह 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 वाह।